साइकोलॉजिकल प्रेशर किस बात का है? फियर ऑफ फेलियर, पेशेंस नहीं हो पा रहा है, सोसाइटी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है, फैमिली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है, या खुद इतना टॉपर टाइप का फील आता है कि यार मैं टॉपर तो रहा हूँ पिछले कॉलेजों में, यहाँ टेस्ट में ही मेरे कुछ नंबर आ रहे हैं, तो फिर किस बात का मैं टॉपर रहा? क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर चल रहा है? कभी लीक हो रहा था पिछला, जो आपने पता ही कि लीक हुआ था, पेपर फिर से कराया गया, ये सारी चीज़ें जब आप देखते हो क्या दिमाग में असर पड़ता है कि यार जब सिस्टम ही इस तरीके से गड़बड़ चल रहा है, ठीक है, क्लियर ही नहीं कि हाँ इस साल पेपर अच्छे से हो भी पाएगा कि नहीं, क्या पता अगले साल फिर अटेम्प्ट देना पड़े, ठीक है, ये पूरा माइंड से कैसे फिर मैनेज करते हो यार? इस बार लग रहा है कब लीक हो जाए, कब पेपर क्या हो जाए, आजकल यही सब चल रहा है, बर्डन पड़ता है दिमाग पे, बहुत सारी चीजें चलती हैं, कैसे मैनेज करते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, तो एग्जाम सेंटर में जो आप गए हाँ, थे वहाँ पे जो घड़ी लगी थी वो ऑलरेडी 10 मिनट स्लो थी, स्लो जिसकी था। वजह से आपका 30 क्वेश्चन छूट गया था। हाँ, हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटी। ये जो एक सीरीज चल रही है एस्पिरेंट के लाइफस्टाइल और साइकोलॉजी उसके माइंडसेट के ऊपर है, जो कि एक एस्पिरेंट सिविल सर्विस जैसे यूपीएससी या फिर स्टेट टीचर्स की तैयारी कर रहा है। दिल्ली में रहते हैं विनोद भाई, जो कि बिहार से आए हैं। इनकी पूरी लाइफस्टाइल, इनकी साइकोलॉजी और एक माइंडसेट क्या होता है एक एस्पिरेंट का, पूरे प्रिपरेशन में उसी के ऊपर ये बातचीत होने वाली है इस वीडियो में। तो सबसे पहले विनोद भाई, स्वागत है चैनल पर आपका। थैंक यू। कैसे हो? अच्छा। ठीक है, आप अपने बारे में एक बेसिक जानकारी दो कि जैसे मैंने बताया बिहार से आ रहे हो, बिहार में कहाँ से, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या करते हैं लोग, और मैं गया बिहार से हूँ और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने बेसिकली मेरी एजुकेशन जो है गया सिटी में हुई है और मैंने अपने ग्रेजुएशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गांधीनगर से कंप्लीट किया। 1 साल से मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा हूँ और यूपीएससी और बीपीएससी दोनों का साथ में कॉमन, और मेरा अभी जस्ट बीपीएससी दे के आया है जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और यूपीएससी 2026 में दूंगा। अच्छा 26 में पहला अटेम्प्ट होगा? हाँ। ओके, तो कैसा लग रहा है, एक साल से रह रहे हो दिल्ली में आप, तैयारी को लेके क्या माहौल है यहाँ पे, क्या फील हो रहा है कि हो जाएगा, या फिर आपके आसपास बच्चे इतने सारे पढ़ रहे होते हैं, आप तो देख लो अपने गांव में जैसे हम लोग 4 घंटे 5 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो कॉन्फिडेंस पीक पे रहता है, लेकिन यहाँ जब आप देखते हो कि लोग 8 घंटे 12 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये तो, मैं तो लग रहा है कि मुख्य धारा से ही पीछे हूँ, तो बहुत ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको मोटिवेट कर रही हैं या फिर अंडर कॉन्फिडेंस में जा रहे हो आप इन सब चीजों को देखते हुए? नहीं, नहीं, ये सब चीज़ें जो है दिल्ली में मोटिवेट ही कर रही है, क्योंकि जहाँ पर आप अपने एरिया में पढ़ रहे हैं तो अगर आप 2 घंटे 4 घंटे पढ़ते हैं या फिर आप थोड़े बहुत पीवाईक्यूएशन बना लेते हैं तो लगता है कि आप जो है रेस में सबसे आगे हैं। पर वहीं जब आप दिल्ली में आते हैं और देखते हैं कि नहीं, नहीं, ऐसे ऐसे लोग जो कि सच में 15-15 घंटा पढ़ता है, मैंने खुद देखा है, मेरा भी जो रूम पार्टनर है वो हमसे कई गुना ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, तो उनको देख के भी मुझे मोटिवेशन ही मिलती है और उससे सीखते हैं कि हाँ भाई कैसे पढ़ना है, और यहाँ पे तैयारी का एक अच्छा माहौल भी मिलता है। आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों की तैयारी कर रहे हो, प्रायोरिटी क्या है, बनना क्या चाहते हो आप? जैसे कि मेजोरिटी की तो आईएएस बनना चाहते हो, आईएएस या एसडीएम क्या है? देखिए, मेजोरिटी जो प्रायोरिटी है वो तो यूपीएससी ही है, पर यूपीएससी क्या है, एक लॉन्ग रेस का मतलब टाइम जर्नी लगता है, है। टाइम मांगती है हाँ, थोड़ी। जैसे मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ तो उस लेवल पे ऑफिसर बनना ही बहुत बड़ी बात है। मैं अपने पूरे शायद अपनी पंचायत का शायद पहला लड़का होगा जो मैं यहाँ पे दिल्ली में तैयारी कर रहा हूँ, अच्छा। और फैमिली का तो हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा फैमिली का एक्सपेक्टेशन है, तो इसीलिए सोचता हूँ कि जो हो जाए तो। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस बने हैं और लोग कह रहे हैं कि दिल्ली या बड़े शहर में जाने की ज़रूरत है नहीं, आज इंफॉर्मेशन आपके घर तक आ रही है, इंटरनेट का एरा है, चल रहा है। आने की वजह क्या है दिल्ली? आप घर से भी तैयारी कर सकते हैं, कुछ अगर वजह बताना चाहो कि ये कुछ पॉइंट है जिसकी देखिए, वजह। मेरा जो वजह है, जहाँ पे मैं जैसे ही बताया कि अपना अपना इन्वायरमेंट होता है, तो मेरा घर का जैसा इन्वायरमेंट है वो पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी जो होना चाहिए वो नहीं है। आसपास के लोग ना मतलब खेती वगैरह ही करते हैं, गाँव गाँव में, अगर शहर में भी मेरा घर है, अगर वहाँ पे भी रहूँ तो कोई आसपास ऐसा स्टूडेंट नहीं जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले। तो ये चीज़ें तो हुआ है कि मेरा इन्वायरमेंट तो अच्छा नहीं था, तो मुझे कहीं न कहीं शहर शिफ्ट करना था। तो उस रेदर देन कि कहीं शिफ्ट करने से अच्छा वहाँ शिफ्ट करो जहाँ पे इसकी सच में इन्वायरमेंट है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों से मैंने बात भी की है, और आपका भी जो ओपिनियन है ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मेजोरिटी वही है, ठीक है, कल्चर वही है, बच्चों के बीच में जब आप रहते हो तो वो एक्चुअल कंपटीशन का लेवल भी पता चलता है, क्योंकि जब आप अकेले हो और इतने लोग के बीच में हो
अंतर तो आता है पहला। दूसरा, पर्सनालिटी के ऊपर भी आपके इफेक्ट पड़ता होगा कि जब आप अपने दोस्त से वैसे बात कर रहे हो, लगता है कि यार कुछ कर रहा है बंदा, तो मुझे भी उस रेस में आना पड़ेगा, ये भी होता है। ऊपर से लेटेस्ट जो अपडेटेड मटेरियल्स वगैरह होते हैं यहाँ पे एकदम इजीली मिल जाते हैं, एकदम लेटेस्ट और अपडेटेड वो चीजें। आप जाओगे बंद्रा पे, फोटोशॉप वाले इतने हैं, आपको लेटेस्ट चीजें मिल जाती हैं पहले तो। यहाँ पे टीचर की वो जो छवि है, कई सारे मेंटर हैं जो बहुत ही हाईली इफेक्टिव पढ़ाते हैं, दिल्ली में हो रहे के कर रहे हैं, तो वो सारा एनवायरनमेंट पूरा कंप्लीट आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन मिडिल क्लास से ही एक एस्पिरेंट ज्यादातर तैयारी करता है, ठीक है, एक उम्मीद लेके। उसकी वजह, उसके बाद भी फाइनेंशियल बैकअप, यहाँ रहने, कोचिंग, मेंटरशिप, आपकी बुक लिस्ट वगैरह को इकट्ठा करना, उसका भी प्रेशर आता है। तो उसके लिए आपके ऊपर क्या बर्डन पड़ रहा है, पहले तो फाइनेंशियल आप बताओ, और बैकअप क्या है आपका? देखिए, फाइनेंशियली की बात करें तो ऑफकोर्स जैसा मैंने बताया कि मिडिल या लोअर मिडिल क्लास ही मान सकते हैं। तो मेरे फैमिली जितना भी देते हैं उसको मैं मैनेज करके चलता हूँ। और फाइनेंशियल बर्डन को लेकर कि ज़्यादातर यहाँ पे आप उड़ाना चाहो, क्या करना चाहो, आपका तो लगभग कितना लग जाता है महीने का? यहाँ पे रूम रेंट, खाना पीना लेके सब कुछ 10 के मिले, चूंकि मैं बता देता हूँ कि मैं संगम विहार रहता हूँ, मुखर्जी नगर से थोड़ा सा दूर है इस एरिया। अगर आप गांधी विहार या मुखर्जी नगर खास करके रहते हैं तो आपको वहाँ पे 10 से प्लस मतलब 50K के राउंड ही खर्च होगा। पर मैं यहाँ पे रहता हूँ तो रूम चार्ज जैसे देखिए कम है, तो इसी वजह से मेरा 10K के अराउंड हो जाता है। ठीक है। और आपने पूछा कि फाइनेंशियल बर्डन, तो फाइनेंशियल बर्डन ऑफ कोर्स रहता है, फैमिली प्रेशर भी है इसमें। जैसे कि मैं घर जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी तक पढ़ाई कर रहा, तो कहीं ना कहीं जो आपके यूपीएससी बैकग्राउंड के फैमिली अगर रहेंगे तो वो समझते हैं कि हाँ भाई इसमें टाइम लगता है। पर अगर आपके फैमिली यूपीएससी बैकग्राउंड से नहीं है तो उनको लिए अगर ग्रुप डी का भी जॉब है तो उनके लिए एक अचीवमेंट होता है, तो उनको लिए होता है कि कोई जॉब ही कर। मैं ये कहना ही चाहता हूँ कि अगर आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली से नहीं होता है तो आपको साइड वाइज भी हमेशा देखते रहना चाहिए। ये नहीं कि आप एक लेके बैठे गए कि नहीं मुझे कर, वो ठीक है, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो करना ही चाहिए, आपकी प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए, पर इसके साथ साथ आपको दूसरी चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है। कोई एग्जाम ऐसा दिया है आपने जिसमें कि अभी लगा हो कि यार अटेम्प्ट क्रैक नहीं हो पाया, कोई एक आके अटेम्प्ट दिया? हाँ, मैंने अभी बीपीएससी का जस्ट 13 तारीख को जो पेपर था, अच्छा, वो मैंने दे के आया। 71st वाला? हाँ, कैसा रहा? एवरेज था, मैंने जहाँ तक पूरी क्वेश्चन तो नहीं मिलाए हैं पर अभी 80 क्वेश्चन मिलाए हैं जिसमें से मुझे 55 सही हो रहे हैं। अच्छा। और थोड़ा सा मेरे टाइम को लेकर जो है बीपीएससी जो कंट्रोल किया था तो टाइम गड़बड़ हो गई थी, और घड़ी जो था लगाया हुआ वो एक्चुअली 10 मिनट स्लो था और एग्जामिनर ने एग्जैक्ट टाइम पे लिया घड़ी का टाइम से। अच्छा। और बाद में वो पता चला कि वो 10 मिनट लेट था, तो उस वजह से मुझे टाइम में मैनेज हो गया, तो 130 मतलब 30 क्वेश्चन पे लगभग छूट गए हैं। मतलब एग्जाम सेंटर में जो आप गए थे वहाँ पे जो घड़ी लगी थी वो ऑलरेडी 10 मिनट स्लो थी, जिसकी वजह से आपका 30 क्वेश्चन छूट गया था। हाँ, यानी 120 क्वेश्चन आपने किया था। 120 क्वेश्चन तक पहुंच पाए थे, 10 मिनट के बाद मेंटली तो 10 मिनट गया। ऐसे ही होता है कि पहले ही 5-10 मिनट पहले अरे यार 10 मिनट बचा है, 10 मिनट। मेरा जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का रीजन ये होता है कि पहले बना लो फिर कलर करना। तो सोचे 30 मिनट है तो 20 मिनट और अभी बना लेते हैं, तो उन्होंने बोले कि 15 मिनट ही आपका समय बचा है। साइकोलॉजी प्रेशर, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। बिल्कुल सही कह रहे हो। और मैंने भी रिव्यू किया था बीपीएससी का, कई जगह बायोमेट्रिक नहीं हुआ था, ठीक है, और कई जगह बच्चों ने कई सारी वीडियोस वायरल हो रही थी, आपको मैं क्लिप दिखा दूंगा। ये सारी चीजें भी हो रही है, कभी लीक हो रहा था, पिछला जो आपने पता है कि लीक हुआ था पेपर फिर से कराया गया था। ये सारी चीजें जब आप देखते हो क्या दिमाग में असर पड़ता है कि यार जब सिस्टम ही इस तरीके से गड़बड़ चल रहा है, ठीक है, क्लियर ही नहीं कि हाँ इस साल पेपर अच्छे से हो भी पाएगा कि नहीं, क्या पता अगले साल फिर अटेम्प्ट देना पड़े, ठीक है। ये पूरा माइंड से कैसे फिर मैनेज करते हो यार, इस बार लग रहा है कब लीक हो जाए, कब पेपर क्या हो जाए, आजकल यही सब चल रहा है, बर्डन पड़ता है दिमाग पे, बहुत सारी चीजें चलती हैं, कैसे मैनेज करते हो, क्या सोचते हो? देखिए, इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम सब एक ऑफिसर लेवल का तैयारी करते हैं। तो जब ऑफिसर लेवल का तैयारी करते हैं तो उसकी जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ही अकाउंटेबल बेसिस पे होना चाहिए। नो डाउट कि आप हर ताकि आपको वो चीज़ें दिखे कि हाँ भाई मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। पर अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और उसमें वो चीज़ अकाउंटेबल नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको अंदर एक
सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट होता है कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और उसके बाद भी अगर इस जैसे पिछले 71 बीपीएससी में ऐसा हुआ था कि पेपर लीक हुई थी, काफी ज्यादा उस पे आंदोलन भी हुए, पर उसमें क्या हो सकता है कि उससे मनोबल गिरता है। बिल्कुल गिरता है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट का सोचना चाहिए और पूरा भी होना चाहिए कि भाई जो भी है वो अच्छा से एक बार में कंडक्ट हो। क्लियर हो। हाँ, एक बार में क्लियर हो, ताकि क्योंकि स्टूडेंट जो है काफी इसके लिए मेंटली प्रेशर लेके अपना फाइनेंशियली मेंटली सब कुछ दे के एक तैयारी करता है और उसके बाद भी अगर इस तरह की वजह से नहीं होता है तो आदमी वो टूट जाता है। तो कहीं ना कहीं अब इसमें तो अब बात रही कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए अब मेरे हाथ में तो वो है नहीं कि मैं अगर मैं बन जाऊंगा कल ऑफिसर तो कुछ कर सकता हूँ, पर फिलहाल तो नहीं कर सकता हूँ। पर फिर भी मैं पॉजिटिव वे में लेके चलता हूँ कि अब जो होगा देखा जाएगा, पर फिलहाल तो वैसी पॉजिटिव के साथ तैयारी करता हूँ कि अच्छा हो मेरे साथ, बाकी देखा जाए क्या होता है आगे। जो साइकोलॉजिकल प्रेशर किस बात का है? फियर ऑफ फेलियर, पेशेंस नहीं हो पा रहा है, सोसाइटी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है, फैमिली बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है, या खुद इतना टॉपर टाइप का फील आता है कि यार मैं टॉपर तो रहा हूँ पिछले कॉलेजों में, यहाँ टेस्ट में ही मेरे कुछ नंबर आ रहे हैं, तो फिर किस बात का मैं टॉपर रहा? क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर चल रहा है? आप समझ पाए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं समझ गया कि मेरे अंदर जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर किस चीज का है, बिल्कुल। इस सक्सेस ना ये होने या ना होने में। जी। तो मेरे अंदर जो सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो मेरे फैमिली को लेकर होता है, क्योंकि मेरे फैमिली जो है जितना इसमें टाइम रिक्वायरमेंट होता है, मुझे ऐसे लगता है कि 2 साल तो खुद से अच्छे से तैयारी किया जाए तो क्लियर किया जा सकता है। पर जैसा कि आप बताएं कि मैं टॉपर, तो मैं बता दूं कि ऐसा मुझे टॉपर नहीं, मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। तो और मुझे जो पास्ट की हिस्ट्री है वो पढ़ाई को लेकर बहुत ही मतलब डिसिप्लिन नहीं था, तो आज मुझे मेहनत करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। पर फैमिली प्रेशर ऐसा है कि मैं जब घर जाता हूँ तो उन लोगों को लगता है, मुझसे मेरी मम्मी बोल रही थी कि अभी तक तुम पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि देखा जाए तो पढ़ाई के तो कोई लिमिट नहीं हो, तो आप जब चाहो इंग्लिश कर सकते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि पढ़ाई इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जॉब, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप नहीं कोई पढ़ रहे हो। मतलब नहीं, क्या पढ़ क्या हाँ, कर रहे हो यार तुम? जैसे भैया कभी कभी कॉल करते हैं तो ये बताते हैं कि कितना नंबर आ रहा है, कैसे सेट मार रहे हो, क्या कर रहे हो। अब वो जो नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब होता है उनके एक्सपेक्टेशन में सोच रहे हैं कि वो कहे नहीं होगा, अभी तक काहे नहीं हो रहा है। तो अब उनको नहीं समझा पाते हैं कि जो हम तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ भी लिए, पूरी हिस्ट्री पढ़ लिए, फिर भी आपको जो है पीवाईक्यू नहीं बनेगा। तो आप सोच रहे हैं कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल कभी कभी इस चीज को लेकर डाउन भी हो जब पढ़ ही लिया तो हो क्यों नहीं रहा हो क्यों नहीं रहा। पर ये चीज मेरे फैमिली नहीं समझे कि पढ़ लिया तब क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या बात है। तो उस वजह से उन लोगों ने ऐसा बोल रखा है कि जल्दी से जल्दी जॉब लो, ताकि मतलब एक फैमिली सेटल करो, क्योंकि सब मिडिल क्लास में क्या लाइफ स्टाइल होता है, पढ़ाई करो, 10th 12 ग्रेजुएशन करो, जॉब लो, शादी करो और सेट हो जाओ, ये लाइफ स्टाइल होता है, जैसे जी रहे होते हैं। पर आपने अगर दूसरी लाइफ चूज किया है तो थोड़ा यहाँ पर ज्यादा मानना ही पड़ेगा। तो मेरे अंदर जो वही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और फैमिली प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी पेशेंस वगैरह तो है, तो देखते हैं अगर जॉब भी लग जाएगी तो उसके साथ भी तैयारी करने का। होप आप अच्छा कर रहे हो। कोचिंग लिया आपने? हाँ, कोचिंग तो है, ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन लिए, पीडब्ल्यू का ही है। अच्छा, पीडब्ल्यू का ऑनलाइन? पीडब्ल्यू का भी एक संभवम आईएएस करके 1 साल पहले टेस्ट लिया था मेरे से। अच्छा। तो उसमें मेरा रैंक कुछ अच्छा था, तो उसमें फ्री कोचिंग है, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें, जैसे सीसेट का वो सर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहाँ से भी कर लेता हूँ। ओके, यानी पीडब्ल्यू का आपने कौन सा फाउंडेशन कोर्स लिया है? हाँ, फाउंडेशन कोर्स लिया 2026 के लिए। ठीक है। और संभवम आपने जैसा कि बताया वहाँ पे सीसेट अच्छा पढ़ा। हाँ, ठीक है। ऑनलाइन दोनों है मोड? दोनों ऑनलाइन। ठीक है। दिल्ली में रह के आपको ऐसा लग रहा है कि यार ऑनलाइन तो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, बच्चे, आप कई सारे दोस्त होंगे जो कि आपसे बातचीत करते होंगे, आपको रियलाइज होता है कि यार ऑनलाइन नहीं, मुझे ऑफलाइन ले लेना चाहिए था, वो कोचिंग बड़ा नामी है और बहुत ये लोग तैयारी कर रहे हैं, इनमें झलक रही है वो चीज़ें, ऐसा तो नहीं कि मैं गलत डिसीजन ले लिया, मुझे उस कोचिंग में लेना चाहिए। जब मैं दिल्ली आ ही गया था, तो जब आ ही गया था तो कोचिंग ले लेता ऑफलाइन, ऐसा कुछ चलता है मन में? देखिए इस चीज को मैं, ऑफ कोर्स अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप आस पास के इन्वायरमेंट के देखोगे तो आपको सारे लोग ऑफलाइन कोचिंग पे होगा ज्यादातर, तो आपको ये अंदर ये लगेगा क्यूरियोसिटी कि हमें भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। पर जैसा कि मैंने बताया कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है मिडिल, क्योंकि यहाँ पे 2-2.5 लाख की फीस से भी तो अगर पूरा कंप्लीट लेते हो। हाँ, और वो भी आपको 8 मतलब पहले ही एक ये होता है ईएमआई में, तो ईएमआई भी आपको 3 से 4 महीने में भी पूरे फ्री। हाँ,
क्लियर करना होता है। तो मेरे फैमिली के लिए वो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल नहीं थी, और अगर थी भी तो 8 महीने में आपको कोचिंग के साथ साथ पढ़ाई करना है, क्योंकि 8 महीने में फाउंडेशन यहाँ ऑफलाइन कंप्लीट कर दिए जाते हैं। 8 महीने में? हाँ, आप बहुत कम बोल रहे हो, मतलब बहुत ज्यादातर कम बोल रहे हो भाई। मैं 18, 12, 12, 13, 13 महीने हाँ अच्छे खासे जाते हैं। तो कई सारी कोचिंग ऐसे मॉडल, हाँ हाँ कुछ हैं हाँ जो बहुत जल्दी। मैंने नेक्स्ट आईएएस का देखा था। अच्छा, हाँ उनका कुछ है जो हाँ कम में करा, लेकिन बहुत सारी कोचिंग है ना हम्म, 12 महीने हाँ तो खींच और देती है। जैसे एक दूसरी है जो इसमें क्या होता है, रोटेशन बेसिस वाले बैच चलते हैं। जैसे मैंने एक दीक्षांत में गया था, हाँ। वहाँ पे मैंने कोचिंग का एक डेमो भी लिया था। तो वहाँ पे क्या है कि जैसे अभी हिस्ट्री खत्म हुई और पॉलिटिक्स शुरू करेंगे, तो पॉलिटिक्स में न्यू बच्चे आ जाएंगे, आपकी तैयारी जहाँ से है। तो उसमें क्या होता है कि एक जो सेपरेट बैच कम्पिटिटिव बैच बनना चाहिए वो बन नहीं पाता, वो रोटेशन चलते ही रहता है वो चीजें। सब्जेक्ट वाइज। हाँ, और वो 2 साल तक आपकी क्लासेस चलती है। तो उस तरह का ऑफलाइन कोचिंग कर लेने से मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब आपको खुश हो कि मैंने ऑनलाइन लेके हाँ, अपना रूम से मैंने वहाँ पे अगर अच्छा होता, क्योंकि मुझे वहाँ पे स्कॉलरशिप मिला था, मैंने एग्जाम भी दिया था, तो वहाँ पे ज्यादा फी नहीं थी। अगर दीक्षांत आई हाँ इसमें, वहाँ पे चलता है। हाँ तो अगर मुझे सच में वहाँ अगर क्यूरियोसिटी होती, मैंने 3 दिन डेमो किया था, पर मुझे वो चीज़ दिखा नहीं, जहाँ तक कि जितना कि मैं ऑनलाइन में कंसंट्रेट होकर रूम में पढ़ पाता हूँ, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है कि ये आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, पर ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन के कंपैरिजन में थोड़े बहुत तो इफेक्टिव होते ही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप जब क्लास में होते हैं तो आपकी बाकी की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, आप फुल फोकस वो में उस चीज़ को आपके दिमाग में फिट हो जाता है। और वहीं जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वो चीज़ का फोकस लाना ही अपने आप में एक चैलेंज होता है समटाइम। लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन कैसे दूर रखूं, मैं ये नहीं पूछूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के टाइम में कंपटीशन का लेवल आप देख रहे हो, लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन मटेरियल शेयर कर रहे हैं, तो आपको सोशल मीडिया से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको डिस्ट्रैक्शन ना बोल के मैं ये बोलना चाहूंगा कि सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज कैसे करते हो आप, कैसे देखते हो, कैसे लेते हो? देखिए सोशल दूर तो रह नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल। देखिए सोशल मीडिया जो है 2-3 तरह का प्लेटफॉर्म है, जैसे एक इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है वगैरह। तो मैं अपना पर्सनली बता सकता हूँ। तो मेरे इंस्टा अकाउंट पहले जब कॉलेज में थे तो चलाया करते थे, और अभी मैं इंस्टा चलाता नहीं हूँ, पर फिर भी जैसे कोई कभी कोई रील वगैरह कुछ भेज दिया उसको देखने के लिए तो ओपन करना पड़ता है। इस दौरान क्या है कि मेरे जितने लोगों को मैं फॉलो कर रखा था, चाहे वो मेरे अपने ही खुद क्यों ना हो, सबको मैंने अनफॉलो कर दिया हूँ। और क्योंकि कभी मैं इंस्टा ओपन गलती से भी हो जाए तो उन लोग क्या कर रहे हैं उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में मुझे नहीं पता चले, क्योंकि अगर आप उस चीज को देख के कहीं ना कहीं आपके अंदर डिमोटिवेशन का वो चीजें आ जाता है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं और आप एक कमरे में बंद के खुद को लॉक कर लिए हैं, वही रिपीट लूप में। और बात रही यूट्यूब का, तो यूट्यूब पे तो आप जानते ही हैं कि जैसा आप देखोगे चीजें वो वही सजेस्ट करेगी, तो वो सजेस्ट करती है। तो चीजें मतलब यही है कि आप पढ़ाई को रिलेटेड ज्यादा देखोगे तो आपको पढ़ाई को होगा। तो मैं बहुत कम ही यूज करता हूँ रेदर देन। तो कभी कभी जैसे यूट्यूब पे एडिटोरियल, सुमित सर का एडिटोरियल देखने के लिए जाता हूँ, हिंदू वाला। हाँ, फिर करंट अफेयर देखने जाता हूँ, फिर और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर जो होता है उसको कवर करने के लिए जाता हूँ। और मोबाइल से दूरी रखता हूँ। अगर आप सोशल मीडिया के साथ बोलिएगा कि तैयारी करने की है, तो सोशल मीडिया हाउ टू यूज के लिए अब तो दुनिया पे बना लिया होगा यूज, तो उसको देखिए। बाकी जो चीज़ डिस्टरबेंस है, कनेक्शन से दूर रहिए, सर्कल थोड़ा कम रखिए, तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे, डिस्टरबेंस नहीं होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन मेरा नहीं होगा, वो आपका ही होगा। इस पूरे जर्नी में क्या उतार चढ़ाव देख रहे हो, क्या मन में दबा पड़ा है? ठीक है, जो भी कहना चाह रहे हो अपने मन की बात, आप एक बार अपने देखने वालों को शेयर करें। हो सकता है आपसे कहीं ज्यादा कुछ लोगों को ना पता हो और कहीं ज्यादा कुछ लोगों को पता हो, कुछ ऐसी बात जो आपके मन में दबी हो, कहना चाह रहे हो नहीं, तैयारी को लेकर तो मैं यही बोलूंगा कि ये जो जर्नी है काफ़ी एक चैलेंजिंग होता है। मैंने भी शुरुआत में जब मैं कॉलेज में आया था नए नए, तो मुझे लगा था कि सिविल कॉलेज से ही मैंने शुरू किया था बेसिकली, पर वहाँ पे क्या था कि गुप्सम मिला नहीं, वो चीज़ इन्वायरमेंट मिली नहीं, तो नहीं हो पाया, एंजॉय में लगे। फिर मैं सोचा कि नहीं नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस, मतलब एक टाइम पे ऐसा हुआ था मेरे लाइफ में कि काफ़ी डाउन चले गए थे, लगा नहीं नहीं मुझसे होगा नहीं, और उसका बहुत वजह था। तो उस वजह से मैं दिल्ली में आया, अपने आप पे कहीं ना कहीं लॉक कर लिया, और लॉक करके मतलब एक चैलेंजिंग होता है। तो अगर आप इस फेज से गुजरना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको सर्कल कम रखिए और
पूरी कंसंट्रेशन के साथ कंसिस्टेंसी वे में आप को पढ़ाई करिएगा, और मुझे यही है कि ज़रूर होगा। और मैं भी अपना तैयारी वेस्ट कर रहा हूँ, होप कि आप सबका दुआ रहे कि मैं भी एक दिन प्रॉपर आईएएस बने। हाँ, एक दिन आईएएस बन के मैंने बिल्कुल, एनी सर का मैं बिल्कुल। इंटरव्यू दूं। तो थैंक यू, यही बोलना चाहेंगे, और बाकी सब तो सही है। विश ऑल द बेस्ट ब्रो। हाँ, थैंक यू सो और मच। उम्मीद करूंगा भी, और साथ ही दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी वाली मैंने इस वीडियो को नहीं रखा था, थोड़ा सा लाइफस्टाइल और साइकोलॉजी के ऊपर ही रखा था कि एक एस्पिरेंट की लाइफस्टाइल, जैसे आप गांव में हो आप सोचते होगे कि दिल्ली में रह के क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो ये चीज़ें हैं और ये दिक्कतें एक्चुअल में आती हैं, आप भी फील करते होंगे। अगर मिडिल क्लास से हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास से हैं तो खैर वही लोग ज़्यादातर तैयारी भी करते हैं, हाँ, वरना वो क्या तो फर्क हाँ, है उन लोगों जो को पैसा इतना हो। देखिए, जैसे ये रीजन ये है ना कि जो माहौल है, हाँ, अब जो लोग एसी में रह गए हैं उनको कहाँ 8 घंटा पढ़ने का मतलब मिलेगा। हाँ। मुझे जो हार्डवर्क रिक्वायरमेंट होता है ना, वो कहीं ना कहीं लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के सबका फैमिली अपना का माइंडसेट अलग होता है। अगर हाँ, आप अपर मिडिल क्लास से हो तो आपका माइंडसेट अलग होगा। अलग होगा, आप हो अलग सकता है माइंडसेट आपके बिजनेस को होगा, स्टार्टअप को होगा। अब उन लोग जैसे अपर फैमिली, उन लोग ऑलरेडी जैसे कम्युनिकेशन स्किल या फिर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑलरेडी वो जिस इन्वायरमेंट में पले बड़े होते हैं ना, उससे उनको मिली होती है। पर हम सबके क्या है कि एफर्ट मारना पड़ता है। एफर्ट मारना पड़ता है। जैसे मैं गांव में रहता था पहले, तो इंग्लिश की ई भी नहीं आती थी। आज मैं धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम में ही तैयारी कर रहा हूँ, तो उस पर भी मुझे एफर्ट लगाना पड़ता है, अपनी पर्सनालिटी पे देखना पड़ता है, लोगों को देखना पड़ता है कि मेरे से कितने आगे निकल गए, तो उस चीज से मुझे देख के खुद को उसके लेवल को लाना पड़ता है। तो ये बातें थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अच्छी लगी हो, उम्मीद करता हूँ। कैसी लगी कमेंट करके बताना, कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं किसी अगले टीचर या टॉपर कैंडिडेट से आपसे बात पूछूंगा। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू।